हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे टॉक्स। मैं आपकी दोस्त रोज़ आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी जिसका जो शीर्षक है वो है अधूरी दोस्ती। आप लोगों को ये स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। स्टोरी की नायिका है रागिनी। रागिनी एक ऐसी नारी जो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए अधिक जीती थी। घर में वो अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति उसे 5 साल पहले ही एक दूसरी औरत के लिए छोड़ चुके थे। लेकिन रागिनी आज भी अपने पति के अस्तित्व को संभाल कर रखती थी। उसके जीवन में किसी दूसरे पुरुष की कोई जगह नहीं थी। वो अपनी ही दुनिया में जीती थी। उसके पति अपनी नई जिंदगी में इतने रच बस गए थे कि कभी बच्चों से मिलने भी नहीं आते थे। रागिनी तो जैसे उनकी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। और रागिनी अपने परिवार, अपने बच्चों में खुश थी, लेकिन कहीं दिल की गहराई में वो बहुत अकेली थी। कोई बच्चों से कितनी बातें कर सकता है आखिर। अपना मन बहलाने के लिए रागिनी ने सोशल साइट पर एक्टिव रहना शुरू कर दिया। कुछ अच्छे दोस्त बनाए, लेकिन वो कोशिश करती थी कि सिर्फ अच्छी फीमेल्स ही उसकी दोस्त बने। मर्दों से वो दोस्ती करना ही नहीं चाहती थी। वो समाज की मानसिकता को अच्छे से समझती थी। अकेली औरत हो तो 10 खड़े हो जाते हैं सहारा देने के लिए, फिर वो ही बदनाम भी करते हैं। और रागिनी किसी सहारे की मोहताज नहीं थी। वो अपने लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती थी। लेकिन हितेश कब उसकी जिंदगी में आ गया उसे पता भी नहीं चला। वो उसे सोशल साइट पर ही मिला था। बस उसे इतना पता था कि हितेश उसकी हर पोस्ट को लाइक करता और मोटिवेट करने के लिए कमेंट्स भी करता। वो कमेंट्स रागिनी को बेहद पसंद आते थे। बस धीरे धीरे बातों का सिलसिला चल पड़ा। रागिनी थोड़ी संकोची स्वभाव की शर्मीली सी औरत थी, हमेशा अपने सम्मान के प्रति सजग रहने वाली। हितेश एक लेखक था, एक सुलझा हुआ इंसान, दूसरे की फीलिंग को बेहतर ढंग से समझने वाला। दोनों की बातों का सिलसिला परिवारों की रोजमर्रा की उलझनों को छोड़कर कब दिल का, परिस्थिति का रुख ले चुका उन्हें पता ही नहीं चला। हितेश अपनी हर बात रागिनी से बड़े अपनेपन से बताता और उसे अपनेपन का एहसास भी दिलाता। उसने महसूस किया था कि रागिनी दिल की गहराइयों में बहुत अकेली है, लेकिन रागिनी ने उसे कभी नहीं बताया कि वो अपने वास्तविक जीवन में भी कितनी अकेली है। उसके पति सिर्फ उसकी यादों में है, उसकी जिंदगी में नहीं। लेकिन हितेश एक शादीशुदा पुरुष था, ये रागिनी जानती थी और हमेशा इस बात का ख्याल रखती थी। हितेश को हमेशा अपनी पत्नी को सम्मान देने के लिए उत्साहित करती और हमेशा उसे प्यार से रखने के लिए प्रेरित करती। रागिनी अपने जीवन की हर बात हितेश को बताने लगी थी, एक सच्चे हितैषी के रूप में। हितेश भी अपने दिल की सारी बातें उससे करने लगा था। हितेश कभी कभी अपनी पत्नी से झगड़ा होने वाली बात भी रागिनी को बताता, तो वो उसे प्यार से समझाती और अपनी पत्नी के और करीब आने को कहती। वो जानती थी कि ये दूरी ही जीवन साथी को हमेशा के लिए दूर कर देती है। उनकी दोस्ती बड़े ही सहज भाव से आगे बढ़ रही थी। एक दिन अगर हितेश से बात ना हो पाए तो रागिनी बेचैन हो जाती थी। उसका पहले से ही सूना पड़ा दिल और मुरझा जाता था। वो कभी कभार अब फोन पर भी बात करने लगे थे और उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। दोनों को एक दूसरे में कोई कमी नजर नहीं आती थी किसी भी तरह की। और उनका रिश्ता जो अभी तक इतने प्यार से चल रहा था, सामान्य दोस्ती वाला ही लग रहा था। हितेश की छोटी मोटी शरारतों ने इसको कब प्यार में बदल दिया, रागिनी समझ भी नहीं पाई। हुआ यूं, रागिनी ऑफिस से लौट रही थी। मेट्रो में सीट भी मिल गई थी। उसके चेहरे पर आज एक चमक सी थी। थकान तो जैसे आज दूर दूर तक नहीं थी। हेलो, रागिनी ने बैठते ही हितेश को मैसेज किया। हितेश तो जैसे इसी इंतजार में था कि रागिनी ऑनलाइन आएगी और वो उससे बात करेगा। कैसी हो? आज का दिन कैसा रहा? हितेश ने हालचाल पूछा।
आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको एक बात बतानी है, रागी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा। हाँ हाँ बोलो ना, उत्साहित होकर हितेश ने भी पूछा। बॉस ने मेरा बेस्ट टीम में सिलेक्शन किया है, सैलरी भी बढ़ा दी है। रागिनी की खुशी उसके शब्दों में साफ झलक रही थी। ओह वेरी गुड न्यूज़, रागिनी मुबारक हो। हितेश भी उसकी खुशी में शरीक होते हुए बोला। हितेश, आज आप कुछ अच्छा सा बोलो ना मेरे लिए, जिससे मेरी खुशी दुगनी हो जाए, प्लीज़। रागिनी ने दोस्ती भाव से आग्रह किया। रागिनी ने ऐसा अनुरोध हितेश से पहली बार किया था। आई लव यू काफ़ी होगा डियर, या कुछ और भी बोलूं? हितेश जैसे बिना कुछ बोले समझे जाने यूं ही बोल गया। उधर रागिनी को ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि हितेश ये भी बोल सकता है, क्योंकि उन्होंने मिलकर ये तय किया था कि कभी मर्यादा नहीं छोड़ेंगे। फिर आज हितेश ने ये क्यों और कैसे बोल दिया, बिना कुछ सोचे समझे? रागिनी के पूरे शरीर में एक तरंग सी दौड़ गई। फोन हाथ से छुटकर गिर गया, हाथ कांपने लगे, होठ सूख गए, आंखों में नमी तैरने लगी। गिरने से मोबाइल बंद हो गया। जल्दी से उसने मोबाइल उठाया, लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने स्टेशन पर उतरी। उसके कानों में हितेश के शब्द गूंज रहे थे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। डबडबाई आंखों से आंसू को पीते हुए वो घर की ओर बढ़ गई। हितेश अचानक फोन बंद हो जाने से थोड़ा परेशान हो गया था। वो तो बस छोटी सी शरारत के जरिए अपने दिल की बात रागिनी से कहना चाह रहा था। वो रागिनी को खोना नहीं चाहता था। 2 दिन तक रागिनी ने हितेश से कोई बात नहीं की। वो अंदर से डर गई थी। रात में हितेश का मैसेज आया। कैसी हो? हितेश ने पूछा। अच्छी हूँ, हकलाते से स्वर में रागिनी ने जवाब दिया। दोनों बहुत कुछ बोलना चाहते थे, मगर सही शब्द ही नहीं मिल रहे थे। 2 दिन कहाँ थी, बात नहीं की? हितेश ने बात आगे बढ़ाई। हाँ, वो फैमिली में बिजी थी, रागिनी ने जवाब दिया। पतिदेव कहाँ हैं तुम्हारे? हितेश ने प्रश्न किया। हाँ, यहीं हैं, मेरे पास लेटे हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं। रागिनी ने सफाई से झूठ बोला, लेकिन लड़खड़ाई हुई जबान में। रागिनी, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात का? रागिनी ने कुछ सोचते हुए पूछा। वो ही जो उस दिन जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, कुछ बोला था मैंने तुम्हें। हितेश रागिनी के मन को टटोल रहा था। साफ साफ कहो हितेश, आप क्या कहना चाहते हो? रागिनी जान गई थी हितेश क्या कहना चाहता है। घबराहट में उसके माथे पे पसीने की बूंदें चमकने लगी। ठीक है, फिर से पूछता हूँ, अगर तुम्हें याद नहीं रागिनी, लेकिन तुम्हें जवाब अभी देना होगा। आई लव यू रागिनी। हितेश के शब्द रागिनी के शरीर, शारीरिक और मानसिक सभी प्रक्रियाएं जैसे एक झटके से बंद कर दी। वो शॉक्ड हो गई। बोलो रागिनी, रागिनी बोलो, तुम चुप क्यों हो? रागिनी। रागिनी ने सोचा भी नहीं था कि उसे अब भी कोई प्यार करेगा, और उसका ये प्यार उस पर ऐसा असर करेगा कि वो संभाल भी नहीं पाएगी। उसने बड़ी मुश्किल से लिखा। मुझे सांस नहीं आ रहा है ठीक से, सीने में दर्द हो रहा है हितेश, मैं बाद में बात करती हूँ, मैं भी बोलने की हालत में नहीं हूँ, मेरा दम घुट रहा है। ओह, क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? रागिनी, सुनो, अपने पति को उठा लो, थोड़ा पानी पी लो। मुझे माफ़ कर दो रागिनी, मुझे पता नहीं था तुम इतनी सेंसिटिव हो, ये शब्द तुम पर ऐसे असर करेंगे। मुझे माफ़ कर दो रागिनी, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं क्या करूं?
हितेश की समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी दूर से कैसे संभाले रागिनी को। वो घबरा गया था। उसका बस चलता तो वो उड़कर पहुंच जाता रागिनी के पास और अपनी मजबूत बाजुओं का सहारा देकर उसे अपने सीने से लगा लेता। वो सच में भोली और मासूम सी रागिनी से प्यार करने लगा था। उधर रागिनी ने जैसे तैसे खुद को संभाला, उठकर पानी पिया, फिर बिस्तर पर आकर लेट गई। रागिनी की सोच उस पर हावी होती जा रही थी। वो सोच रही थी ठीक ऐसी ही परिस्थितियों में ही उसके पति ने उसे छोड़ा होगा और आज वो भी वही सब वो हितेश की पत्नी के साथ भी हो सकता है, जबकि हितेश की पत्नी का कोई दोष भी नहीं है, जैसे मेरा कोई दोष नहीं था। जो मैंने झेला कोई और क्यों वो सब झेले। हितेश की पत्नी सिर्फ इस वजह से सजा पाए क्योंकि उसका पति किसी और को चाहने लगा। नहीं नहीं, ये गलत है। गलत ही नहीं, पाप है। ठीक है, दो लोगों में प्यार हुआ, प्यार करना गलत नहीं, लेकिन अपने प्यार को जीने के लिए किसी निर्दोष को सजा देना सरासर गलत है। जिसके साथ ऐसा हुआ हो वही इस दर्द को महसूस कर सकता है। और जब मैं इस दर्द को जानती हूँ तो कैसे इस दर्द की वजह बन सकती हूँ किसी दूसरे के लिए। वो किसी दूसरे के साथ जानबूझकर ऐसा नहीं करेगी। रागिनी ने फैसला ले लिया। मना हितेश नहीं जानता था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं तो जानती हूँ कि हितेश किसी का पति है, किसी का सब कुछ है। वो किसी और को जीते जी नहीं मार सकती, कभी नहीं। मैं हितेश को सच्चा दोस्त मानकर सारी उम्र उससे प्यार करूंगी, लेकिन उसे पाने की तमन्ना कभी नहीं कर सकती। हमारी दोस्ती बस यहीं तक थी, क्योंकि अगर इसे आज नहीं रोका तो कल चाह कर भी रोक नहीं पाएंगे हम। वो एक और रागिनी को जन्म नहीं दे सकती थी। मन ही मन निर्णय कर रागिनी ने हितेश का कांटेक्ट नंबर फोन से डिलीट ही नहीं, ब्लॉक भी कर दिया। आंखों से मोटी मोटी दो बूंदें लुढ़क कर गालों पर बह गईं। दुख तो था, उसकी प्यारी दोस्ती अधूरी जो रह गई थी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल आरजे टॉक्स को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है। दोस्तों, आप इस स्टोरी को अपने लव वंस के साथ भी शेयर कर सकते हैं।